सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे समय समय पे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं, तो इसी कड़ी में पेश है आप सबके लिए एक सूचना कि दिसंबर 2021 का सीटेट का रिज़ल्ट आउट कर दिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। तो उस रिज़ल्ट को आप कैसे चेक करेंगे, तो चलिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, जैसे गूगल में क्रोम ब्राउज़र है, जैसे जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसको आप खोलिए। और जब आप इसको खोलोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे CTET लिखना है। सबसे ऊपर आपको सर्च करना है CTET.nic.in और इसको लिख के यहाँ से आप सर्च कर दीजिए। सर्च करने पे आपके पास जो पहला पेज खुलेगा उसी के ऊपर आपका रिज़ल्ट है। तो CTET दिसंबर रिज़ल्ट 2021 का ये लिंक है और ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज के ऊपर सबसे ऊपर एंटर योर रोल नंबर। अब कुछ बच्चों के ये समस्या है कि वो रोल नंबर कहाँ से लेके आएँ, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो आपने जब अपना पेपर डाउनलोड किया था तो उस पेपर में सबसे ऊपर एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के नीचे आपको रोल नंबर मिलेगा और ये रोल नंबर 15 डिजिट का है आपका। तो वहाँ से आप अपना इसका रोल नंबर को एंटर करिए और इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने पे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो नीचे इन्होंने डिस्क्लेमर दे रखा है, वो देख लीजिए कि दिस रिज़ल्ट इज डिक्लेयर बेस्ड ऑन द बोनाफाइड बेलीफ दैट कैंडिडेट हैज़ नॉट यूज्ड एनी अनफेयर मीन। ये जो CTET जो अपना हमारा बोर्ड है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो ये कहते हैं कि हम ये मान रहे हैं कि ये जो रिज़ल्ट है ये कर्मचारियों के इस दिस रिज़ल्ट इज डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द बोनाफाइड बेलीफ, कि उनका एक स्थायी विश्वास है कि ये जो रिज़ल्ट है वो इस बेस पे डिक्लेयर किया गया है कि कैंडिडेट ने किसी तरह का अनफेयर मीन यूज नहीं किया है, किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं किया है जो उसकी नकल कराने में सहायता करता हो। लेटर बाद में ऑन इफ़ एट एनी स्टेज इट कम टू द नोटिस, यदि बाद में यह नोटिस में आता है ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के दैट कैंडिडेट हैज अडोप्टेड, कि कैंडिडेट ने कोई भी ऐसा अनफेयर मीन अडोप्ट किया है, इन दैट केस, उस स्थिति में CBSE है जो, उसके पास यह अधिकार है कि वह आपका रिज़ल्ट कैंसिल भी कर सकती है। तो इसमें अनफेयर मीन केसेज में क्या क्या आएगा? अनफेयर मीन केसेज में ये आएगा कि अगर जैसे अगर आपका जहाँ पे आपका पेपर था, अगर वहाँ पे जो आपके कैमरे की जांच होती है या वहाँ पे आपके किसी तरह की कोई ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है या यूँ लगता है कि आपने किसी तरह से कोई टेक्निकल सहायता ली है, आपने कोई सॉफ्टवेयर हैंग वगैरह करके और गलत साधनों का प्रयोग किया है, तो आपका रिज़ल्ट, या बाद में अगर कोई इंक्वायरी हो जाती है, कोई शिकायत हो जाती है, तो भी आपका रिज़ल्ट कैंसिल किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। जैसे ये देखिए, ये एक कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट का रोल नंबर और डाल के हमने रिज़ल्ट डाल दिया है। इसका नाम को हमने छिपा दिया है ताकि इसमें हमारी जो पारदर्शिता है बनी रहे। तो इस कैंडिडेट ने 2 पेपर दिए हुए हैं। पहला इसका पेपर 1 है जो प्राइमरी स्टेज का था। इस पेपर में इसको पहले पेपर में 22, दूसरे पेपर में 16, फिर 19, फिर 14, फिर 21 और टोटल इसको 92 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो 92 नंबर मिलने से इसके जो टोटल मार्क्स थे, 92 नंबर मिलने से इसके 61.33% नंबर हो गए हैं और यह अपने पहले पेपर में पास है जो ये कैंडिडेट है। और दूसरा पेपर है उसमें इसके 88 नंबर बने हैं टोटल, जैसे 25 हैं, 24 हैं, 14 हैं और 25 हैं। और 88 नंबर बनने से इसके 58.67 नंबर बने हैं और उसके कारण यह जो कैंडिडेट है, यह कैंडिडेट इसके अंदर अनुत्तीर्ण माना गया है। तो अब इसके अंदर आपको जैसे एक बात मैं और महत्वपूर्ण बता दूं, जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि कैंडिडेट स्कोरिंग 60%, कि आपके कम से कम 90 नंबर होने चाहिए एंड अबव मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज सीटेड क्वालिफाइड। अगर आपके 60% से ऊपर अर्थात 90 या 90 से अधिक नंबर है तो ही आप इसमें क्वालिफाइड माने जाओगे। अब कई ये जो बेकार की YouTube चैनल है या बेकार की साइटें हैं जो अपने व्यू बढ़ाना चाहते हैं या अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, वो कई बार ऐसा बना के डाल देते हैं कि 75 नंबर वाला पास हो गया या 80 वाला पास हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर क्या कहता है ये आगे, स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडी,
स्कूल मैनेजमेंट कहता है कि अगर कोई स्कूल की मैनेजमेंट है जो गवर्नमेंट है, चाहे लोकल बॉडी है, चाहे गवर्नमेंट एडिड है या अनएडिड है, मे कंसिडर गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू, अगर वो चाहे तो आपको कंसेशन दे सकते हैं एससी को, एसटी को, ओबीसी को, फिजिकली हैंडीकैप्ड को, इन अकॉर्डेंस विद देयर एग्जिस्टेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। अगर उनके पास कोई रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह है उसके बेस पे अगर वो चाहें तो वो आपको इसमें छूट भी दे सकते हैं। लेकिन आप इस छूट की उम्मीद मत करिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 60% और उससे अबव नंबर है। तो अगर आप चाहते हो, चाहे आप कैटेगरी से हो या ना हो, क्योंकि आपकी कैटेगरी में भी आप ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जिन बच्चों के 90 से ऊपर नंबर है, तो जब उनको 90 से अधिक नंबर वाला मिलेगा तो वो सामान्य सी बात है कि वो 90 से कम वाले को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आगे देखिए, द पार्टिकुलर ऑफ द कैंडिडेट एज पर द डिक्लेरेशन इन द एप्लीकेशन फार्म। कहता है जो आपका डिक्लेरेशन फार्म था उसके अंदर जो आपके पार्टिकुलर आपने भरे हुए हैं ऑफ सीटेड दिसंबर 21 में, वह इनसे मिलान कर लें। द कंसर्न्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी में वेरीफाई द सेम, उनको आपस में मिला ले, जो आपने आधार कार्ड है, अपने नंबर है और है, वो सारी बातें मिला लें, तभी ये मान्य होगा कि ये सही है। और ये आज की डेट डाल रखी है 9/3। और डायरेक्टर सीटेड डिस्क्लेमर, नाइदर एनआईसी आर नॉट सीबीएसई। कहता ना तो जो सीबीएसई है और ना ही जो एनआईसी है, इज रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी है, फॉर एनी इन एडवर्टेंट एरर। कहता अगर किसी प्रकार का अप्रत्याशित त्रुटि होती है, दैट मे हैव क्रेप्ट इन द रिजल्ट, जो कि रिजल्ट के अंदर रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है, बीइंग पब्लिश्ड ऑन नेट के ऊपर पब्लिश करते समय। द मार्कशीट शैल नॉट बी डिस्पैच्ड, आपकी जो मार्कशीट है वो आपको डिस्पैच नहीं की जाएगी बाय द बोर्ड के द्वारा। एंड द सेम, और यह सेम है वो आपको डाउनलोड करनी है सीटेट की वेबसाइट से। जब आपका जो रिज़ल्ट है आने के बाद में कुछ दिनों के बाद में इसी साइट के ऊपर आपको अपनी डीएमसी है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो एक डिजी लॉकर होता है, उस डिजी लॉकर से भी आप अपनी वेबसाइट्स अपना रोल नंबर डाल के वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब वापस हम उसी वेबसाइट पे चलते हैं, हमारी जो सीटेट की वेबसाइट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2021, एग्जामिनेशन रिजल्ट 2021। तो ये रिजल्ट आपका आ गया है। और इसकी अगर जैसे डीएमसी वगैरह आपको चाहिए तो वो बाद में इसी वेबसाइट के ऊपर जब आप सीटेट का रिजल्ट खोलोगे, सीटेट की जो मेन वेबसाइट खोलोगे, जैसे अगर अब आप ये इसकी सीटेट की मेन वेबसाइट खोलते हो, जैसे सबसे पहला ये हमारी मेन वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आपको अभी ये रिज़ल्ट शो कर रहा है, उसी जगह पे जब आप बाद में खोलोगे तो यहाँ पे आपको अपना, जैसे आज से 2 दिन पहले आपको दिखाई दे रहा था, आपका रोल नंबर है, आपका जो फार्म फिलिंग है, एग्जामिनेशन फार्म है, वो सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर दोबारा देखेंगे। और वहीं पे आपके नीचे आपको डीएमसी का ऑप्शन मिलेगा, उसी डीएमसी को वहाँ से प्रिंट आउट करवाइए, उसके ऊपर बार कोड भी होता है और उसको आप लैमिनेशन करवा लीजिए। और अगर आप यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक हरियाणा सरकार की एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह की एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, सबसे पहले वाली जो मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी हैं। इस डिजी लॉकर को जब आप खोलोगे तो इसके अंदर भी जब आप अपना रोल नंबर वगैरह डालोगे तो इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। और आपको एक बात और बता दूँ, ये आपकी जो डिजी लॉकर है ये आपके लिए बिल्कुल वैलिड डीएमसी है। तो इसके अंदर जैसे एजुकेशन के अंदर जाओगे आप, सबसे ऊपर आपको आधार आइडेंटिफिकेशन है, ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। इसके ऊपर जैसे अगर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने पे आपको सबसे पहले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी आपको दिखाएगा। क्लास 10 का माइग्रेशन है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और है, तो इनके अंदर क्लास +2 का माइग्रेशन है, नीट रैंक का लेटर है, ये सारी की सारी चीज़ें आप जैसे अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपना आधार नंबर डालिए। जैसे मेरा नाम आ गया ईश्वर सिंह, और अगर मैं इसमें मेरा रोल नंबर डालूँगा तो रोल नंबर डालने के बाद में, और जैसे मैं सेलेक्ट मंथ और ईयर करूँगा कि 2018 दिसंबर तक की, जुलाई 2019 तक का और जनवरी 2021, तो जनवरी 2021 का भी जैसे आ चुका है रिज़ल्ट, तो आप यहाँ से आप अपनी डीएमसी को डाउनलोड कर सकते हैं। और वह डीएमसी आपके लिए वैलिड डीएमसी होगी, उसको निकाल के प्रिंट करवा लीजिए। और वह डीएमसी भी आप अपने किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, और उसको किसी प्रकार की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर एक बार कोड बना हुआ आता है, उस बार कोड को स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल निकाली जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ जिन साथियों का रिज़ल्ट अच्छा आया है वो अपनी डीएमसी भी डाउनलोड कर लेंगे आज ही, और डीएमसी डाउनलोड करके उसको लेमिनेशन करवा के अपने डॉक्यूमेंट में संभाल के रख लेंगे, या आप अपने डिजी लॉकर में भी रख सकते हैं, उसको कभी भी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको
जो डीएमसी है, डीएमसी को आप अपनी संभाल के रखेंगे। और जिन साथियों का नहीं हुआ है वो दोबारा से अपने सीटेट की तैयारी करिए। आजकल आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप घर बैठे भी अपनी एक से अच्छे एक टीचर से पढ़ सकते हैं और एक से अच्छे एक आप क्वालिटी की चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जैसे भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि चाहे एक रोटी कम खाइए लेकिन 1 घंटा ज़्यादा पढ़िए, ताकि आपकी बुद्धि का विकास हो। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। और ये आपका चैनल है जीएस बाय ईश्वर सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।